चलते हैं। अपने बीच में एक ऐसा नाम है जो नाम के आगे लुल लगाते हैं, और लुल लगाते जरूर लेकिन वो लुल है नहीं, वो लुल इसलिए लगाते हैं कि वो लुल बनाते हैं लोगों को। उनका नाम है डॉक्टर अजीत सिंह राठौर, लुल कानपुरी। उनको इन पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहता हूँ। वो हास्य व्यंग के कवि हैं, उनको इन पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहता हूँ कि एक कवि महोदय माइक पकड़कर कुछ गा रहे थे। एक कवि महोदय माइक पकड़कर कुछ गुनगुना रहे थे, पर श्रोता आयोजक संयोजक समझ नहीं पा रहे थे। एक कवि महोदय माइक पकड़कर कुछ गुनगुना रहे थे, पर श्रोता आयोजक संयोजक समझ नहीं पा रहे थे। आयोजक ने संयोजक से कहा, देखिए कैसे लुल बनाया जाता है। आयोजक ने संयोजक से कहा कि कवि महोदय से कहिए जरा जोर से गाएं, श्रोता आनंद लें और तालियां बजाएं। संयोजक जी बोले कि आपको गलत फहमी है, ये भी कुछ नहीं गा रहे हैं, अपनी बोतल घर बुला इसलिए बुनबुना रहे हैं। अपनी बोतल घर बुला है इसलिए बुनबुना रहे हैं। इन पंक्तियों को बातें बनाना चाहता हूँ डॉक्टर अजीत सिंह राठौर लुल कानपुरी जी को। इन दोनों का कोई जवाब नहीं है। हाँ स्वागत। आज बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को वंदन करके नमन करके मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वागत। अभिव्यक्ति की आजादी पर दो पत्रकारों को शांति पुरस्कार मिला। अभिव्यक्ति की आजादी पर शांति पुरस्कार दो पत्रकारों को शांति पुरस्कार मिला। अब तो चुप हो जावे, तुझको शांति पुरस्कार मिला। अब तो चुप हो जावे, तुझको शांति पुरस्कार। बढ़िया। अच्छा, हम लोग समाज में रहते हैं, आदमी कहते हैं कि बड़ा कुत्ता किस्म का आदमी था। हम कहते हैं कि अगर आदमी में कुकुरत्व प्रवेश कर जाए तो आदमी कुछ ऊपर उठ जाए। काश आदमी कुत्ता होता, काश आदमी कुत्ता होता, स्वामी भक्ति का जज्बा तो भरा होता। ठीक है। काश आदमी कुत्ता होता, स्वामी भक्ति का जज्बा तो भरा होता। आज का आदमी तो कुत्ते से ज्यादा नीचे गिर गया है। आज का आदमी तो कुत्ते से ज्यादा नीचे गिर गया है। अपनी झूठी पहचानों में गिर के मर गया है। अपनी झूठी पहचानों में गिर के मर गया है। एक कविता लोग कहते हैं कि चेहरे जो होते हैं उसमें तरह तरह के दर्द हुआ करते हैं। आज मैं आपके सामने मुखौटों का दर्द, कि मुखौटों में भी दर्द होता है, अच्छा, उस पर कविता दे रहे हैं। रामलीला के रंगमंच पर राम के मुखौटे का धैर्य आखिर जवाब दे गया। रामलीला के रंगमंच पर राम के मुखौटे का धैर्य आखिर जवाब दे गया। उसने रावण के मुखौटे से पूछा, गुरु तुम तो पूरे गुरु नजर आते हो। गुरु तुम तो पूरे गुरु नजर आते हो। हमको एक रात के 300 दिलवाते हो और आप 3000 झटक ले जाते। गुरु तुम तो पूरे गुरु नजर आते हो, हमको 300 दिलवाते हो और आप तो 3000 एक रात के झटक ले जाते हो। रावण के मुखौटे ने एक साथ अट्टहास किया। रावण के मुखौटों ने एक साथ अट्टहास किया। पूरा वातावरण रावणमय हो गया। बहुत अच्छे। पूरा वातावरण रावणमय हो गया। रावण ने कहा, राम आपका नाम शब्दों के भूगोल में मुझसे छोटा है। आपका नाम शब्दों के भूगोल में मुझसे छोटा है। आप तो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम का लेबल लगा कर बैठे। आप तो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम का लेबल लगा के बैठे हो। मेरे साथ लंकेश, कपटी रावण, अहंकारी रावण, साधु रावण, बहुरूपिया रावण, अज्ञानी रावण, पत्नी हरता रावण, दशानन रावण, लंकापति रावण, लेबलों का दर्द इन मुखौटों के पीछे छिपाए बैठा हूँ। इन मुखौटों के पीछे छिपाए बैठा हूँ। इसके बाद
इस दशानन पर एक गधे का सर का बोझ और ऊपर से लाद दिया जाता है। इस दशानन पर एक गधे के सर का बोझ ऊपर से और लाद दिया जाता है। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो। आप जैसे 6 फुट के राम, आप जैसे 6 फुट के राम वर्षों से मुझे 60 फुट के रावण को हर साल जलाते हैं। पूरी भीड़ क्या बात है, बहुत सुंदर। पूरी भीड़ उस पर थूकती है, कोसती है, गालियां देती है। मेरा मृतक शरीर बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देखता है। इस दर्द को कभी आपने महसूस किया? इस दर्द को कभी आपने महसूस किया है? और आप कहते हो 3000 झटक ले जाते हो, 3000 झटक ले जाते हो, 3000। बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से पहले ऐसे कि आपने 2 सामाजिक व्यंग कहे, उस समय एक व्यंग हमें अपना याद आया और ऐसे मौके पर कहना चाहिए उस व्यंग को। समाज की दशा तो एक अलग दिशा में है इस समय। एक व्यंग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक मुर्दा घाट पर कुछ लोग मुर्दा जला रहे थे। देखिए, सबसे संवेदनशील अगर चाहे कोई दुनिया होती है तो मुर्दा घाट होता है। आइए चलते हैं। एक मुर्दा घाट पर कुछ लोग मुर्दा जला रहे थे, वहीं कुछ दूर पर कुछ गुंडे एक युवती को खींचे लिए हुए जा रहे थे। एक मुर्दा घाट पर कुछ लोग मुर्दा जला रहे थे, वहीं कुछ दूर पर कुछ गुंडे एक युवती को खींचे लिए हुए जा रहे थे। युवती बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लोगों को मदद को बुला रही थी। युवती बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लोगों को मदद को बुला रही थी। लोगों ने देखा सुना पर शर्म नहीं आई। लोगों ने देखा सुना पर शर्म नहीं आई। तभी कफन के नीचे से आवाज आई कि अरे संवेदनहीनों, जाओ और उस बेटी को बचाओ। तभी कफन के नीचे से आवाज आई कि अरे संवेदनहीनों, जाओ और उस बेटी को बचाओ, नहीं तो अपने लिए भी एक कफन ले आओ। अरे संवेदनहीनों, जाओ और उस बेटी को बचाओ, नहीं तो अपने लिए भी एक कफन ले आओ। ये जो सम्मुख हो रहा है यही नर्क है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझ में और तुम में क्या फर्क है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझ में और तुम में क्या फर्क है।